नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू, जिसमें यहाँ पर बताया गया इसका कुछ एमसीक्यू पहले वीडियो में बना दिया गया है, तो उससे भी आप लोग जाएं और अच्छी तरह से देखें, जिसमें यहाँ से 182 से शुरू है और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो इसमें जो है 182 प्रश्न कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्कर यानी पास्चर। तो इसमें 182 का ऑप्शन है वह है डी, यानी रेबीज की खोज की, जो खोज किए थे रेबीज के टीके के वह लुई पास्चर ने किए थे। तो इसमें 182 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, टीबी के टीके की खोज किसने की, तो टीबी के टीके की खोज इसमें जो है तो कोई ऑप्शन नहीं, यानी इनका ऑप्शन कोई नहीं, तो इसमें 143 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, तो 184 का ऑप्शन ए, यानी जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधों की पत्ती में जड़ पाया जाता है, तो इसमें जो है ब्रायोफाइलम में पौधों की पत्ती में जड़ पाया जाता है, तो 185 का ऑप्शन है वह है सी, यानी ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, तो 186 का ऑप्शन ए, यानी नागफनी, यानी जो पौधे रेगिस्तानों में उगते हैं वो शुष्कोद्भिद लक्षण वाले पौधे, जैसे इसमें से नागफनी है। फिर अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के पर्णदल भाग में संपन्न होती है, तो 187 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि पौधों यहाँ पर जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो सहायक होता है वो रंध्र होता है। रंध्र का मतलब कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे वो भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी वह वाष्प के रूप में पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, यानी किसके द्वारा पौधों के उम्र का पता लगाया जाता है, तो पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, यानी पेड़ के अंदर अगर काटेंगे तो वलय आकार की आकृति होती है उसे गिनकर, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न कि इसमें कार्क प्राप्त होता है, कार्क किससे प्राप्त होता है, तो जो कार्क है सुबेरीन से प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न, पुष्प का नर जननांग है, तो इसमें पुष्प का नर जननांग कौन सा भाग है, तो इसमें पुमंग, जायांग, दलपुंज, इनमें से कोई नहीं, तो जायांग स्त्री केसर का भाग है, दलपुंज स्त्री केसर का और पुमंग यह पुरुष का जननांग का भाग है, तो इसलिए 191 का ऑप्शन ए सही है। अगला पुष्प का मादा जननांग है, तो जैसे यहाँ पर पुष्प का जो मादा जननांग है तो 192 का ऑप्शन बी सही है, यानी जायांग। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अनिषेचक यानी अनिषेक फलन के उदाहरण है, या अनिषेचन भी बोल सकते हैं, अनिषेचन फलन के उदाहरण है, तो इसमें 193 का ऑप्शन है डी, यानी ये तीनों होते हैं केला, पपीता, अंगूर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, तो भोजन को अन्य भागों में कौन पहुंचाता है,
तो फ्लोएम पहुंचाता है। तो 94 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर यह बता दें कि जो पेड़ पौधों में दो प्रकार के मुख्य उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यानी जौ से जल, जौ से जाइलम, यानी आप लोग याद कर लें, ठीक है। यानी जल को पूरे यानी पेड़ पौधों के सभी भागों में जाइलम पहुंचाता है और भोजन को पूरे भागों में पेड़ पौधों के वह फ्लोएम पहुंचाता है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर लें, यानी जाइलम के बारे में भी पूछ सकता है। तो 94 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। तो जड़ों, तनों और शीर्ष में पाए जाने वाले जो वृद्धि उत्तक हैं उसे शीर्षतभ बीजयोत्तक यानी विभज्योत्तक कहा जाता है। तो 196 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वह हरे पौधों में होता है। तो 197 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हरे पौधों में, यहाँ पर हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। तो इसमें मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां होती हैं, यानी पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक है वह लाल रंग में होती है। तो 200 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम यानी प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यह प्रकाश रासायनिक। अगला, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व लोहा और मैग्नीशियम है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। तो 203 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दिन के समय पौधे, यानी जो दिन के समय पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 204 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के कारण कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो इसमें 205 का ऑप्शन है सी यानी 8। अगला प्रश्न, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स है, यानी जो फल पेड़ पर पकने लगते हैं तो उस पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है जो पकाता है। तो उस पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो इथिलीन पाया जाता है। तो 206 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। तो निम्न में वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स हैं वह जो है इसमें तो एबिसिसिक एसिड भी है, एथिलीन भी है। तो इसलिए 207 का ऑप्शन है डी यानी ए और बी दोनों। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि पादपों में, यानी यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कि अगला यह मौजेक रोग किस पौधों में होता है। तो जो मौजेक रोग है वह तंबाकू में पाया जाता है। तो 209 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 210, साइट्रस ककर रोग किस पौधों में होता है। तो यह नींबू में पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।